हूँ छवि फागना और आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन। कोरोना वायरस का संकट गहराता जा रहा है। अर्थव्यवस्था पर इसका असर काफ़ी लंबा नज़र आ रहा है। भारत पर कोरोना का देखा जाए तो एक तरह से दो तरफा असर पड़ रहा है। पहला, इस महामारी की वजह से लोगों ने अपनों को खोया है, अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। दूसरा, अर्थव्यवस्था का टूटना। तभी तो सभी जगह देखें स्टॉक मार्केट लगातार लुढ़कता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी तनाव दिखाई दे रहा है। किस प्रकार से कोरोना के खौफ ने लोगों को घरों के अंदर बंद कर दिया है। सुनसान रोड आप देख सकते हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसी में कहीं ना कहीं देखा जाए तो एयरलाइंस कंपनियों को भी नुकसान हुआ है, होटल उद्योग भी बंद हुए हैं, कहीं ना कहीं पर्यटन उद्योग को भी है ना काफ़ी नुकसान पड़ा है। मुर्गी पालन, पशुपालन उद्योग हो गए, उन्हें भी हज़ारों करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं, जिम बंद हो चुके हैं, सैलून बंद हो चुके हैं, स्विमिंग पूल बंद हो चुके हैं, मॉल्स बंद हो चुके हैं, वेडिंग इवेंट्स जो हैं वो भी काफ़ी बंद हो चुके हैं, मंदिर हैं वो भी बंद हो चुके हैं। सब कुछ बंद पड़ा है, पूरा मार्केट बंद पड़ा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, मेरे पीछे अक्षरधाम मंदिर है वो भी बंद पड़ा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर तरफ से पूरा आर्थिक जो देश है उसको, अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है इस कोरोना महामारी के अंदर। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, यहाँ पर दुकानें पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई हैं, सुनसान रोड है, रोड पूरी सुनसान पड़ी है। बहुत इक्के दुक्के लोग नज़र आएंगे यहाँ पर बाहर निकलते हुए, क्योंकि कोरोना की महामारी ऐसी ही है जिसने सभी को अपनी चपेट में ले रखा है, पूरी अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से जकड़ रखा है। लोगों को लगा था कि कभी ना कभी पहली लहर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बाज़ार खुलने लगे, तब लगा कि शायद हाँ सब कुछ सही हो गया है। लेकिन देखा जाए तो दूसरी लहर जैसे आई, शुरुआती पल देखे जाए तो दूसरी लहर के जनवरी के अंदर देखें, फरवरी के अंदर देखें तो वो काफ़ी ठीक ठाक थे, लेकिन अचानक से अप्रैल का माह आ गया। अप्रैल माह से कोरोना के आंकड़े जो है, कोरोना मरीजों के, वो बढ़ते हुए नजर आ गए। उसके बाद सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला कर दिया। पहले वीकेंड लॉकडाउन लगाया, जन अनुशासन पखवाड़े लगाए, बहुत तरीके के इस कोरोना की लहर को, कोरोना महामारी को रोकने के लिए पूरे प्रयास किए गए, लेकिन उसके बाद पूर्ण लॉकडाउन लगा दिए। तो अब देखा जाए तो परिस्थिति, लोग इसके अंदर, गरीब तबका भी परेशान है, मध्यम वर्ग देखे तो वो भी काफ़ी परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज़ों से गुजरना पड़ता है इंसान को। कहा जाता है कि किस प्रकार से जो परेशानी आ रही है, लेकिन ये जो हालात हैं आज के, वो आज से पहले कभी नहीं आए हैं इस देश के अंदर। ये हालात, ऐसा सुनसान रोड जो कभी शहर कभी बंद नहीं होते थे, वो आज सुन्न पड़े हैं। लोग अपने घरों में हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो आज की खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जो मिडिल वर्ग है, परिवार है, वो इस आर्थिक महामारी से, इस महामारी की वजह से उनको कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। पूरा जो आर्थिक संकट है मिडिल क्लास परिवार पे कैसा गहरा गया है, वो परिस्थिति हम आपको दिखाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। जब 22 मार्च 2020 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा की थी, तब देश के किसी भी देशवासी ने कल्पना भी नहीं किया था कि आने वाले विगत 1-2 साल के अंदर इस तरीके का बिजनेस को लॉस होगा। उस समय जब लॉकडाउन हुआ था तो सभी लोगों ने व्यापार कर रहे थे, और हम भी, हमारा सीज़न का समय था, नवंबर से लेके फरवरी तक हमने अच्छा सीज़न कवर किया था 2019 से 2020 तक। तो उस टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ तो हम सब ने बड़ी सहजता से उसको सहन किया। हालांकि हमारा व्यापार एक सीजनेबल व्यापार होता है जो सावों के मुहूर्त के ऊपर भी चलता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे भी हमें 22 मार्च से लेके और हमें करीबन 11 नवंबर तक, मतलब ऑफ सीजन का सामना करना पड़ा। 9 महीने तक हमारा व्यापार बाधित रहा इस कोरोना महामारी से। पर हम क्योंकि पहले से व्यापार करते आ रहे थे तो उसको हमने किसी भी तरीके से सहन किया, और उसके बाद में नवंबर दिसंबर में हमारा व्यापार चला। नवंबर दिसंबर के बाद में इस बार भी, आज हिंदुस्तान में हिंदू रीति रिवाज और मुहूर्त के हिसाब से सारे कार्यक्रम होते हैं। तो ना जनवरी फरवरी में सावे थे। फरवरी में 16 फरवरी के अंदर बसंत पंचमी का सावा था, और 1 मार्च में 15 मार्च का सावा था। उसके बाद में हमारे व्यापार 21 अप्रैल से शुरू होने वाला था, और 21 अप्रैल से मई, जून, जुलाई, 18 जुलाई तक हमारा व्यापार था। कि हमें उम्मीद थी कि जो विद इन 9 मंथ का पहले हमारा व्यापार बाधित हुआ उसको हम कवर कर लेंगे, और हमें बड़ी आशा बंधी हुई थी। पर ये पता नहीं हमारा दुर्भाग्य है, और मैं कहूँगा कि हमारा क्या पूरे देश का दुर्भाग्य रहा
कि दोबारा इस दूसरी लहर आई और दूसरी लहर के अंदर इस कोरोना महामारी के अंदर जिस तेज़ी से और जितना तेज़ रफ्तार से इसने कवर किया कि एक दिन के अंदर ही पता चलता है, जो HRCT का स्कोर अगर मान लो 5 है तो एक दिन के अंदर वो 15 पे पहुंच जाता था। इस महामारी को देखते हुए हमने सरकार से, जिस टाइम पे जयपुर के अंदर 4 से 5 हज़ार पॉजिटिव केस आ रहे थे, तो उस समय सरकार ने 50 आदमियों के लिए इसको खोल रखा था व्यापार को। तो हमने सरकार से ये निवेदन किया कि नहीं, ऐसी महामारी के अंदर अभी शादी विवाहों के ऊपर बैन लगाया जाए, क्योंकि इसके अंदर हमारे कुछ व्यापारीगण भी इसके अंदर शहीद हुए, कुछ हमारे कर्मचारी भी इसमें आए, और जिन घरों के अंदर शादी विवाह हो रहे थे वो भी कोरोना महामारी की चपेट में आ रहे थे। सरकार ने हमारी सुनी और 10 मई से व्यापार को इसको बंद किया, शादी विवाहों पे रोक लगाई। पर अब जब हम ये कह रहे हैं कि सरकार की एक अच्छी नीति थी, उससे जल्दी सरकार ने इसके ऊपर कंट्रोल किया। मैं हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अल्प समय के अंदर इसके ऊपर काबू पाया और आज वो संख्या 800 पॉजिटिव के ऊपर पहुंच गई है। ऐसी कंडीशन के अंदर अभी सरकार ने 23 मई को एक गाइडलाइन जारी करी। उस 23 मई की गाइडलाइन के अंदर सरकार ने 8 जून तक समस्त लॉकडाउन लगाया सभी व्यापार के ऊपर। मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब समस्त व्यापारी संगठनों के ऊपर 8 जून तक का लॉकडाउन लगाया, तो शादी विवाहों के ऊपर 30 जून तक लॉकडाउन क्यों? ऐसा क्यों किया? ऐसा सौतेला व्यवहार हम लोगों के साथ क्यों किया? अब जब कोरोना के पॉजिटिव कम हो रहे हैं बड़ी सरलता से है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी कम से कम 200-300 आदमियों के लिए हमको इसके लिए परमिशन करने के लिए, शादी विवाह करने की परमिशन दे। 8 जून से जैसे लॉकडाउन खुले इसमें हम लोगों को भी राहत दें। और मैं तो ये चाहूँगा इसके अंदर कि आज सरकार पहले वेंकट हॉल में शादी करा रही थी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेंकट हॉल AC युक्त होते हैं, AC से कोरोना फैलने का ज़्यादा डर रहता है। सरकार खुले गार्डन के अंदर शादी विवाह करने की परमिशन दे। कम से कम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए 100 स्क्वायर फीट की जगह होगी, तो काफ़ी डिस्टेंसिंग के अंदर इसकी पालना होगी। साथ में ये भी कहना चाहता हूँ सरकार को कि RT-PCR के माध्यम से नेगेटिव शादी विवाह में जो समारोह में भाग लेवे उनकी नेगेटिव भी हम जांच लेवें, जिससे क्या हो कि एक संख्या भी लिमिटेड होगी और जो भी कोई आएगा तो एक ये संदेश नहीं रहेगा कि ये पॉजिटिव है, इससे कोरोना फैलने का डर नहीं रहेगा। दूसरा मेरा ये था कि 23 मई को जो उन्होंने गाइडलाइन जारी की, उस गाइडलाइन के अंदर इन्होंने हमारे होम डिलीवरी पे भी बैन लगाया। मैं कहता हूँ जब शादी के अंदर शेरवानी या बेस की होम डिलीवरी देने के लिए परमिशन है, तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से आज अगर घर पे भी शादी करते हैं तो एक मंडप के नीचे 7 फेरे होते हैं, एक गेट के ऊपर तोरण लगाया जाता है हिंदू रिवाज के ऊपर, घोड़ी के ऊपर जिस दिन दूल्हा बीन बनता है उस दिन का उसको राजा माना जाता है, और हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से राजा घोड़ी पे तोरण लगाता है। सरकार ने घोड़ी पे भी बैन लगा दिया। मैं सरकार से मांग करता हूँ कम से कम इस दरमियान कम से कम घोड़ी, मंडप, गेट, 4 गद्दे, 4 चद्दर या कुर्सी सप्लाई करने का हमें जो है ना आदेश दे और इस रोक को हटाए, डिलीवरी की रोक को। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार ने इस लॉकडाउन की गाइडलाइन के अंदर ये भी कहा कि अग्रिम राशि वापस करे पार्टियों को। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जब सरकार ने हमारे से 21-22 का समस्त विवाह स्थलों का, वेंकट हॉलों का UD टैक्स, भू परिवर्तन शुल्क, लाइसेंस शुल्क, फायर शुल्क, दमकल शुल्क, सभी प्रकार के टैक्स। कोविड के अंदर इतनी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। पिछले साल वैसे बिजनेस तो वैसे डाउन हो गए थे सारे के सारे, और इस बार पहले पिछली बार तो क्या लोगों के धंधे गए हैं पिछले लहर में, तो और इस बार लहर में बंदे गए हैं कि इस बार इतनी मौतें हुई हैं जो इतनी मुश्किलें हो गई जो पूछो मत। घर के हमारे भी 2 मेंबर ये कोविड में गए हैं। अब उसके बाद सारे धंधे वगैरह सब कुछ बंद है इस टाइम ना तो कोई 1 रुपये भी कहीं आने की इनकम है, ना कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। इतने आदमी परेशान हो रहे हैं कि मतलब हम लोग क्या बताएं आपको। अब 1-1 रुपये के लिए भी इतने परेशान है पूछो मत। बाकी अभी कोई लग भी नहीं रहा कब तक एक लॉकडाउन खुलेगा।
और जो काम बाकी हैं वो कैसे काम होंगे कोई समझ में नहीं आ रही है। किस चीज़ का आपके बिजनेस है? मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है। गारमेंट के बिजनेस ठप पड़े हैं या दुकानें बंद पड़ी हैं, तो कैसे आप लोग इसको मैनेज कर रहे हैं? इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी किसी से ले लिया कि किसी रिश्तेदार को कह रहे हैं कि थोड़े बहुत पैसे भेज दो, काम चला लें अपना, किसी को कुछ मतलब है, तो इस तरह काम चल रहा है। बाकी मतलब धंधों से तो कोई कुछ नहीं इनकम आ रही है। घर परिवार कैसे चला रहे हैं आप? घर परिवार ये दुकान के कारण चला। दुकानें अभी बंद पड़ी हैं। 11 बजे तक वही दूध बेच के ब्रेड दूध मक्खन उक्खन जो अंडे बिकते हैं वही घर पर। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? अभी तो अगले साल भी बड़ा परेशानी उठाई है। अब 6 महीने से तो अभी परेशानी है। ये परिवार चल जाता है, जो रूखी सूखी खानी है वो खा लेते हैं। वो जी हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। जो ये आज कोरोना नाम वायरस जो चला हुआ है, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट हमारे हित में ही कर रही है। लेकिन क्या है कि हित में करते हुए अब क्या है कि लॉकडाउन, हर आदमी की स्थिति तो अच्छी है नहीं। इस वजह किसी के पास में खाना है, किसी के पास नहीं है। उस सब चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, ऐसे नियम लागू करने चाहिए जिससे हर आदमी को रोजी रोटी मिल सके, क्योंकि पब्लिक बैठ बैठ के बहुत परेशान हो गई है। पिछले साल लॉकडाउन लगा था, लोगों के पास में थोड़ा बहुत रखा हुआ था, शेविंग की हुई थी, वो पिछले साल ख़त्म हो गया सारा। इस बार लोगों की कंडीशन ऐसी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि अब कईयों को तो क्या है कि बहुत ही परेशान है। मैं यहाँ गुरुद्वारे में ग्रंथी हूँ और यहाँ पे कई ऐसे पब्लिक आती है जो मुझसे बात भी करती है जिनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। उस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट को ऐसा नियम निकालने चाहिए, ऐसा जो कि डिस्टेंसिंग का ध्यान भी जैसे पब्लिक रखे, उनको जागरूक भी करे, ताकि क्या है कि हर आदमी की रोजी रोटी चल सके। लोग बीमारी से तो फिर कम मरेंगे, आगे फिर गवर्नमेंट के सामने परेशानी हो जाएगी कि भूख से ही बहुत लोग मरने लग गए हैं जी। इसलिए गवर्नमेंट को इन चीज़ का ध्यान देना चाहिए और रोजी रोटी खोलना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे रोजी रोटी को सख्त कानून के साथ ही खोले, लेकिन उसको खोलना बहुत ज़रूरी है, ताकि पब्लिक आगे चल के अपना जीवन अच्छी तरह से गुजार पाएगी जी। यही मेरी बेनती है। तो तस्वीरों में आपने देखा कि किस प्रकार से जो कोरोना के अंदर, कोरोना महामारी में अर्थव्यवस्था किस प्रकार से डगमगाई हुई है। अर्थव्यवस्था के सारे रास्ते यूं बंद पड़े हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि कभी ना कभी हम इस दौर से भी गुजरेंगे। ये जो बाज़ार बंद दिख रहे हैं आपको, पूरा जो सुनसान रोड दिख रहा है, ये भी कभी चलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि दूसरी लहर के अंदर ये हाल देखने को मिल गया। पहली लहर में संपूर्ण लॉकडाउन देखने को मिला था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे मार्केट बंद है, पूरे देश के जो पूरा देश था वो उस वक्त बंद था। लेकिन अब देखा जाए तो दूसरी लहर में कुछ एक जो है हल्के फुल्के खुलते हुए दिखाई दिए। बाज़ार वगैरह इतने पूरी तरीके से नहीं, पर सरकार ने थोड़ी छूट दी। लेकिन अब तीसरी लहर आना बाकी है, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रही है। जो तीसरी लहर है वो काफ़ी ख़तरनाक साबित है। इसलिए आप लोगों को अभी से सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जान है तो जहान है। वीडियो जर्नलिस्ट वासुदेव वैष्णव के साथ छवि फागना, जब।